लगभग एक सदी पहले लोगों ने 21वीं सदी को अजीबोगरीब आविष्कारों का समय माना था, और वे सही थे। हम अब चंद्रमा पर एक असली बस्ती बसाने के और करीब हैं। लेकिन एक नई जगह बनाने से पहले हमें केवल परिवहन और शिपिंग के अलावा एक ऐसा तरीका खोजने की जरूरत है जिससे हम जुड़े रह सकें। एक साधा सा टेक्स्ट भेजना, जैसे कि अरे तुम कैसे हो, बहुत जरूरी है। अगर हमें धरती से काट दिया गया तो हम चांद पर नहीं जा सकते। चलो अब थोड़ी बात करते हैं। एक चांद पर 4G नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस पहल का नेतृत्व कर रही कंपनी कोई और नहीं बल्कि नोकिया की बेल लैब्स है। यह कंपनी विश्व प्रसिद्ध फिनिश कंपनी द्वारा खरीदी गई थी, जो 19वीं सदी में एक कागज की मिल के रूप में शुरू हुई थी और बाद में मोबाइल फोन उद्योग में कदम रखा। लंबा समय पहले एप्पल ने अपना पहला फोन लॉन्च किया था। जैसे ही नेटवर्क तैयार होगा, इसे एक लैंडर पर लोड किया जाएगा और विशेष रेडियो उपकरणों का इस्तेमाल करके तैनात और जोड़ा जाएगा। लेकिन यह मत सोचो कि यह बस एक मजेदार प्रयोग है। इसके पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लूनर आउटपोस्ट रोवर, जो इस मिशन में शामिल वाहनों में से एक है, एक ऐसी जगह की पूरी जांच करेगा जिसे शैकल्टन कनेक्टिंग रिज के नाम से जाना जाता है। एक और रोवर माइक्रोनोवा चांद के एक गड्ढे में बर्फ खोजने के लिए जाएगा। जब वो बर्फ पाएंगे और तस्वीरें लेंगे, इस जानकारी को पहले लैंडर को भेजा जाएगा और फिर धरती पर भेजा जाएगा, जो इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि होगी। इसके अलावा एक मजबूत फोन कनेक्शन की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। फिलहाल अंतरिक्ष यात्री रेडियो के जरिए बातचीत कर रहे हैं, पर नासा का इरादा चंद्रमा पर एक ऐसा संचार प्रणाली आने का है जो उच्च रेजोल्यूशन वीडियो को सपोर्ट कर सके। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान सही संवाद उतना ही जरूरी है जितना खाना और पानी, और इस नए चंद्रमा 4G तकनीक के साथ चंद्रमा पर वीडियो कॉल करना जल्द ही सच हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा 4G की बदौलत हम चंद्रमा पर भेजी गई लुप्तप्राय प्रजातियों की सेहत पर नजर रख सकेंगे। अरे माफ करना, मैंने एक जरूरी बात बताना पूरी तरह भुला दी। आजकल जैसे जैसे ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के करीब आ रही हैं, वैज्ञानिक जानवरों, पौधों और दूसरे जीवों के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन्हें दुनिया भर में बायोरिपोजिटरी में जमा किया जा सके। अफसोस, धरती पर हालात इन आधुनिक नूह के तटबंधों के लिए बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। इसलिए चांद पर 1-2 वॉल्ट बनाने का फैसला करना बिल्कुल सही लगता है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक ऐसा इलाका है जो हमेशा छाया में रहता है। ये एक अच्छी किस्मत की बात लग सकती है, लेकिन कुछ चंद्र गड्ढे ऐसे हो सकते हैं जो तापमान का मानक पूरा करते हैं, जो कि -320 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये बिल्कुल वही है जो हमें लंबे समय तक खुद को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। शुरुआत में योजना थी कि चांद की सतह के नीचे जो लावा ट्यूब्स है वहां वॉल्ट बनाया जाए, लेकिन इससे काफी खतरे पैदा होते। इस डिजाइन को एक खास और ऊर्जा से चलने वाले कूलिंग सिस्टम की जरूरत है, और अगर बिजली चली गई तो यह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे सारे नमूने बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे एक हमेशा बर्फ वाले छाए हुए इलाके में बनाएं, तो वॉल्ट को किसी ऊर्जा या इंसानी देखभाल की जरूरत नहीं होगी। बिंगो, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सच में कुछ पेचीदगियां है। जैसे चांद पर धूल एक हमेशा की समस्या है, सब जगह में घुसपैठ कर रहा है। अगर भंडारण के लिए सील की जरूरत है तो एक धूल नियंत्रण प्रणाली विकसित करनी होगी, जो अभी तक नहीं बनाई गई है। तो फिलहाल ये एक सिद्धांतात्मक विचार है, न कि व्यावहारिक समाधान। मैं जानता हूं कि तुम असली चीजों के बारे में जानना चाहते हो, केवल सिद्धांतों के बारे में नहीं। ये लो, कुछ फर्जी बात नहीं। चांद इंसानी कचरे से भरा है, जो कि ध्यान से बैग में पैक किया गया है। अनुमानों के अनुसार ऐसे करीब 96 बैग हैं जिन्हें आप शायद कभी नहीं खोलना चाहेंगे। लेकिन आप कभी नहीं जानते कि अंदर असल में क्या छिपा है। यह किसी भी तरह का इंसानी शरीर का प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर हम कभी चांद पर पहुंच गए और गलती से किसी रहस्यमय बैग पर पड़ गए, तो मेरी सलाह है कि उसे खोलने का मन मत करो, बल्कि उसे वैज्ञानिकों को दे दो। वो कहते हैं कि वो इसे पाने के लिए बेकरार है। इंसान कमाल के हैं। एक अजीब तरीके से हम चांद पर अभी तक कोई सही बस्ती भी नहीं बसा पाए हैं, लेकिन वहां पहले ही करीब 200 टन कचरा बिखरा हुआ है। वो वहां ऐसे जमा हुआ है जैसे कि किसी किशोर का कमरा हो, ना कि कोई आसमान का तारा। उन नाश्ते इंसानी कचरे के थैलों के अलावा
आपको कैमरे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश, कुदाल और कई अन्य तकनीकी सामान भी मिलेंगे। और हैरानी की बात यह है कि वहां एक बाज का पंख भी है। यह मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। अपोलो 15 की आखिरी चांद की सैर के अंत में डेविड स्कॉट ने एक बाज का पंख और एक हथौड़ा निकाला ताकि गैलीलियो की उस थ्योरी को साबित कर सके कि जब हवा की रुकावट न हो तो अलग अलग चीजें एक ही दर से गिरती है। उस सभी बिखेर के बीच वह सचमुच एक कला का टुकड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि चांद अगर पहली कला संग्रहालय नहीं है तो कम से कम एक छोटा सा प्रदर्शन तो जरूर रखता है। अपोलो 15 की टीम ने चंद्रमा पर 3.5 इंच ऊंचा एल्यूमिनियम का एक मूर्तिकार ले जाया। इसे एक बेल्जियन कलाकार ने बनाया है और इसका नाम फॉलन एस्ट्रोनॉट है। इसे उसके पहिए पर लिटा दिया गया। साथ में एक तख्ती है जिस पर उन अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अन्वेषण में योगदान दिया। लेकिन चंद्रमा पर अजीब चीजों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। अगर कभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो चांद पर जाके ढूंढ लो, क्योंकि वहां एक ढेर सारे $2 के नोट बस भूल गए थे। हाँ, 1969 से बहुत सारा सामान वहां इकट्ठा हो गया है जब इंसान पहली बार चांद पर गया था। हमारा यह प्राकृतिक उपग्रह सबसे पहले 1609 में दूरबीन से देखा गया था। लेकिन इसकी असली उम्र के बारे में क्या? इसको समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि चंद्रमा कैसे बना। 80 के दशक के मध्य में एक सम्मेलन हवाई में हुआ जिसमें कई वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे यह जानने के लिए कि चंद्रमा कहां से आया। उन्होंने एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत पेश किया। चंद्रमा शायद उसी मटेरियल से बना जो हमारे ग्रह पृथ्वी ने दिया। एक मार्स के आकार का ध्यान देने वाला एक वस्तु प्राचीन पृथ्वी पर टकराई, जिसके चलते पिघले हुए मटेरियल अंतरिक्ष में उड़ गए और फिर धीरे धीरे मिलकर वो चंद्रमा बने जो आज हम देखते हैं। यह सिद्धांत बहुत से रहस्यों को सुलझाता है। उदाहरण के लिए लोगों को यह समझ नहीं आता था कि चांद का इतना छोटा कोर क्यों है। जवाब बहुत आसान है। यह धरती की बाहरी परत से बना जो लोहे में समृद्ध नहीं है, और वो चांद की हल्की सतह बस वो खनिज है जो तब ऊपरी सतह पर आ गए जब चांद का लावा ठंडा हुआ। पहले चांद पृथ्वी के बहुत करीब था, लेकिन अब यह हर साल करीब 2 इंच की गति से दूर हो रहा है। जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह पता करना कि यह सब कब हुआ थोड़ी मुश्किल है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने बहुत से चांद के पत्थर वापस लाए, जिससे वैज्ञानिकों ने उनकी उम्र का अंदाजा लगाया। सबसे पुराने पत्थर लगभग 4.35 बिलियन साल पुराने हैं, जो कि सौर प्रणाली की शुरुआत के करीब 200 मिलियन साल बाद का है। तो बात यह है कि चांद कब बना इसकी कोई बिल्कुल सटीक तारीख नहीं है, लेकिन कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक विचार यह है कि इन चट्टानों की उम्र का मतलब यह हो सकता है कि चांद की उम्र लगभग 4.35 अरब साल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो ग्रहों के बनने पर ध्यान देते हैं मानते हैं कि शुरुआती सौर प्रणाली में अधिकांश सामग्री उस 200 मिलियन साल के निशान से बहुत पहले इकट्ठा हुई थी। उनका कहना है कि चांद के बनने के लिए ऐसा बड़ा टकराव इतनी देर से होना काफी असंभव लगता है, जो मतलब यह है कि चांद वास्तव में 3.5 अरब साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। एक और दिलचस्प सोच यह है कि चंद्रमा ने पृथ्वी से दूर जाते वक्त कुछ गंभीर गर्मी के अनुभव किए होंगे। ये उसी तरह है जैसे बृहस्पति के सुपर ज्वालामुखीय चंद्रमा आयों पर होता है। एक बड़े शरीर का गुरुत्वाकर्षण एक छोटे शरीर को खींच सकता है और दबा सकता है, जिससे गर्मी पैदा होती है, जैसे जब आप एक रबर की गेंद को कसकर दबाते हैं। आयो और चंद्रमा पर चट्टानें इसी तरह से गर्म होती है। चट्टानों में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो अंदर के घड़ियों की तरह काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिक उनकी उम्र पता कर पाते हैं। मसला यह है कि अगर चांद बहुत गर्म हो जाता है तो ये घड़ियां रिसेट हो जाती है और फिर से सिर्फ तभी टिकिंग शुरू करती है जब ये ठंडी हो जाती है। इसलिए वो चट्टानें जो लगभग 4.35 अरब साल पुरानी है, जरूरी नहीं कि चांद का जन्मदिन बताती हो। ये सिर्फ ज्वारीय गर्मी का समय दिखा सकती है। इससे एक बार फिर यह संकेत मिलता है कि चांद को इससे भी पहले बनना पड़ा होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।